मिट्टी जो कहानियां कहती है, एक हवा जो इतिहास की धुन सुनाती है, और एक जलाशय जो सदियों से भक्ति का प्रतीक है। ये कहानी सिर्फ समय के पन्ने पलटने की नहीं, बल्कि भारत की आत्मा महसूस करने की है। ये है हिस्टोरिकल भारत, जहां हर कोना एक दास्तान है, हर धूल का जर्रा इतिहास की एक याद है, और हर व्यू भारत की विरासत की एक अनोखी तस्वीर है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जो धरती का स्वर्ग भी है और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी। ये है व्यू ऑफ कच्छ, नारायण सरोवर, एक पवित्र जलाशय जहां विष्णु भगवान की कृपा बहती है और जहां हर बूंद एक पुरानी कहानी सुनाती है। हिंदू धर्म में 5 पवित्र सरोवरों का उल्लेख किया गया है: मानसरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, पुष्कर सरोवर और नारायण सरोवर। कहानियों के अनुसार एक समय गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा। मिट्टी सूख गई थी, नदियों और सरोवरों का पानी खत्म हो चुका था। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर आकर इस समस्या का समाधान करें। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और इस पवित्र जलाशय का सृजन किया। भारत के पश्चिम छोर पे, समुद्र के तट पे और एक टापू के ऊपर पौराणिक तीर्थधाम श्री नारायण सरोवर है, जिसे भारतवर्ष के प्रमुख सरोवर में से एक माना जाता है। जैसे पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, मानसरोवर और ये नारायण सरोवर। तो यहाँ पे कार्तिक मास, चैत्र मास और जैसे श्राद्ध पक्ष चलते हैं, उस समय में विशेष करके अपने पूर्वजों के मोक्ष के निर्वाण के लिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में भक्तजन पितृतर्पण के लिए आते हैं। साथ में स्नान करके भी अपनी धन्यता का अनुभव करते हैं। और इस विस्तार के अंदर जैसे पूरा गांव जो है वो टापू के ऊपर है, चारों ओर समंदर है, बीच में मीठे पानी का सरोवर है जो केवल बारिश से ही भरता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। और पास में ही 400 साल पुराना भगवान श्री त्रिविक्रम राय जी का पौराणिक मंदिर है, जिसको कच्छ की महारानी श्री ने बनाया था। और उनके साथ मंदिर परिसर में 7 अन्य मंदिर हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के अलग अलग स्वरूप, युगल स्वरूप के साथ विराजते हैं। और ये जो विस्तार है, यहाँ पे जैसे कहते हैं कि चिंकारा अभयारण्य भी आया हुआ है। एक मन की शांति चाहिए तो उसकी खोज में काफ़ी भक्तजन यहाँ पे भगवान श्री त्रिविक्रम राय जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। पास में ही 2 किलोमीटर के अंतर पे कोटेश्वर महादेव का भी मंदिर है। तो ऐसे कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा आप करें और नारायण सरोवर तीर्थ में आप स्नान ना करें, या तो इसकी यात्रा ना करें, तो संपूर्ण यात्रा का फल नहीं मिलता है। और ऐसे कहते हैं कि अगर 4 धाम यात्रा ना हो किसी भी तरह और आप नारायण सरोवर का आप श्री को हुक्म हो जाए, तो 4 धाम यात्रा का यहाँ पे पुण्य मिलता है। और नारायण सरोवर तीर्थ का महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी दिया गया है। तो ये अपने आप में एक पावन तीर्थ है, ऐसे हम कह सकते हैं। तभी से यह स्थल नारायण सरोवर कहलाया। श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ दक्ष प्रजापति के पुत्र हर्यश्व और सबलोस्व ने तपस्या की थी। वहीं प्रचेताओं ने भी यहाँ 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह स्थल एक जीवित इतिहास है जो हमें भक्ति, तपस्या और मानवता का संदेश देता है। भगवान श्री त्रिविक्रम राय जी का मंदिर 400 साल पुराना है, जिसको कच्छ की महारानी श्री महाकुंवरबा ने बनाया है। ऐसे कहा जाता है कि महारानी श्री द्वारका हर साल दर्शन करने के लिए जाते थे और वहाँ पे उनको प्रेरणा हुई कि मेरे कच्छ के अंदर भी एक ऐसा भव्य मंदिर ठाकुर जी का हो। महारानी साहब संकल्प लेके कच्छ पधारे और राजा से बात की कि ऐसे मुझे प्रेरणा हुई है, मैंने संकल्प लिया है। तो राजा ने खुशी जताई
और उनको कहा कि आप इतना बड़ा भव्य मंदिर दूसरी द्वारकापुरी बनाना चाहते हैं तो पहले आप कच्छ भ्रमण कीजिए। तो महारानी साहब बैलगाड़ी के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि पूरा कच्छ परिभ्रमण किए और ये जगह पसंद की। पंडित विद्वानों ने उनको यहाँ पे बताया कि ये पौराणिक जगह है और सरोवर का जो शास्त्र प्रमाणित इसका जो महत्व है, तो आप यहाँ पे मंदिर का निर्माण कीजिए। तो महारानी साहब ने यहाँ पे भगवान श्री त्रिविक्रम जी का मंदिर और साथ में लक्ष्मी नारायण, साक्षी गोपाल, आदि नारायण, गोवर्धन नाथ जी और कुंवर कल्याण राय जी, महादेव जी, हनुमान जी, इन सब मंदिरों का यहाँ पे जिसको बोलते हैं कि निर्माण किया और इस जगह का नाम नारायण सरोवर जागीर नाम दिया। और इस तरह से यहाँ पे पौराणिक परंपरा जैसे कहा जाता है कि ठाकुर जी के जितने भी उत्सव हैं, 12 महीने के 12 उत्सव, तुलसी विवाह, होली, धुलेटी, फूलडोल उत्सव, अन्नकूट उत्सव, नाव मनोरथ, ऐसे अलग अलग जो उत्सव मनाए जाते हैं वो सभी यहाँ पे 12 महीने के 12 उत्सव धूम से यहाँ पे मनाए जाते हैं। यहाँ स्थित है लक्ष्मी नारायण और त्रिविक्रम राय जी मंदिर, जो 1734 में कच्छ की महारानी ने बनवाए थे। ये मंदिर सिर्फ भक्ति के केंद्र नहीं बल्कि अद्भुत कलाकृति का प्रतीक भी है। उनके सामने स्थित है 5 अन्य मंदिर: द्वारिकानाथ, लक्ष्मी जी, गोवर्धन नाथ, आदि नारायण और गोपाल जी। ये सभी मंदिर विष्णु भगवान के विभिन्न रूपों को समर्पित है, जो नारायण सरोवर की महिमा को और भी विशिष्ट बनाते हैं। और ऐसे भी विद्वानों का मत है कि जैसे समुद्र, सरोवर और नदी का संगम कहीं नहीं है, जो केवल यहीं पे है। तो कभी प्रश्न भी होता है कि समुद्र और सरोवर को हम देख सकते हैं, नदी नहीं है, जो सिंधु नदी है वो लुप्त अवस्था में है। हालांकि यहाँ से कुछ साल पहले भूकंप में जब इसका प्रवाह जो है वो बदल गया था, तो इस तौर पे हम कह सकते हैं कि त्रिसिंहस्थ कुंभ का संगम यहाँ पे होता है, इस पावन तीर्थ भूमि पे होता है। कहा जाता है कि जो भी नारायण सरोवर के पवित्र जल में स्नान करता है उसके पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। आज भी यहाँ हर साल भक्तों की भीड़ लगती है जो विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। एक ऐसा स्थल जिसमें सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। जैसे गया जी और सिद्धपुर हम अपने पितरों के स्वजन के लिए तर्पण करने के लिए जाते हैं, पिंडदान करने के लिए जाते हैं, वैसा ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि नारायण सरोवर तीर्थ के अंदर भी पितृ कार्य करने में आए तो अपने स्वजनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे ही सूरज की अंतिम किरण जल पर पड़ती है, नारायण सरोवर एक नए रूप में दिखाई देता है। इसका जल सोना बन जाता है। मंदिरों के घुम्मट इस प्रकाश में चमक उठते हैं और महसूस होता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि एक अनुभव है जो हर भक्त और यात्री के मन में अमर हो जाता है। नारायण सरोवर श्रद्धा, इतिहास और दिव्यता का अद्भुत संगम। यहाँ हर बूंद में आस्था की गहराई है, हर लहर में शांति का संदेश है और हर दिशा में विश्वास की ऊर्जा है। यह स्थान आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है, जहां इतिहास जीवंत होता है और भक्ति हर क्षण को पवित्र बना देती है। ये था हिस्टोरिकल भारत। यहाँ हर कहानी एक एहसास है, हर व्यू एक जीवंत विरासत। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए दृश्य, नए इतिहास और नए व्यू के साथ। तब तक याद रखो, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आसपास बसी एक कहानी है जो बस सुनाई जाने का इंतजार कर रही है।